मेरे बच्चों चैप्टर नंबर 2 के ऊपर मूव करते हैं और जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ कोई नहीं बताएगा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मेरे बच्चों क्लास 12 के जो बच्चे हैं जिनका मैथमेटिक्स का पेपर है काफी परेशान है कि सर बुक बहुत बड़ी है, कुछ सिलेक्टिव आप एक्सरसाइजेस बताएं। आपने पाकिस्तान स्टडी का बताया, उर्दू का बताया, केमिस्ट्री का भी बताया, वीडियोस आपके सामने हैं, एक एक चीज वैसे ही आई है जैसा कि आपको बताया था। तो इंशाल्लाह जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत अच्छे तरीके से पेपर को ना सिर्फ अटेम्प्ट करोगे, बहुत ही कम टाइम के अंदर आप अपनी प्रिपरेशन को भी कर सकोगे। तो वीडियो एंड तक क्लास में देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर मिलेगा, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे। ये आपके सामने बुक है और यहाँ पे आपके टोटल 10 चैप्टर्स है। अब यहाँ पे मैं आपको सिलेक्टिव क्वेश्चंस और सिलेक्टिव एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, लोकल है, हार्ड है, इंशाल्लाह आपके पेपर्स के अंदर जो है वो लाजमी आएंगी। तो यहां से मेरे बच्चों को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन 10 चैप्टर्स के अंदर कौन से ऐसे आपके पास जो है वो टॉपिक्स हैं, कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो आपने लाजमी करनी है। अब यहाँ पे मेरे बच्चों मूव करते हैं आपके पास जो आपका यूनिट 1 है। यहां से मेरे बच्चे मैं डायरेक्टली 1.1 की पर जो है मूव करूंगा। सिर्फ क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 मेरे बच्चे आपने करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को जो है आप करके चले जाना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से एमसीक्यू आने के काफी ज्यादा जो है वो चांसेस है। इसके आप सारी एक्सरसाइज को छोड़ सकते हो। डायरेक्टली 1.2 के ऊपर मूव करता हूं और यहां से बताता हूं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको आप लाजमी जो है वो करोगे। तो 1.2 से मेरे बच्चे सिर्फ आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 5, 6 को करना है। ये 2 क्वेश्चंस कर लोगे, इसके अलावा इसके नीचे जितने क्वेश्चंस हैं ये करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन 5, 6 जो है वो आपने करना है, काफी ज्यादा जो है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.3 के ऊपर। अब यहां पे मेरे बच्चे 1.3 के ऊपर जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। लेकिन यहां से जो मैं आपको सिलेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा सिर्फ वो कर लेना। क्वेश्चन 2 को लाजमी जो है वो आपने करना है, क्वेश्चन 5 को करना है, क्वेश्चन 7 को करना है और क्वेश्चन 8 को करना है। आपने ये लाजमी क्वेश्चंस करने हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। इंशाल्लाह यहीं से आपके क्वेश्चन जो है वो बनने हैं। 1.3 और 1.4 आपकी लॉन्ग के अंदर भी आ सकती है। अब देखते हैं कि 1.4 के कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको लाजमी जो है वो करके जाने चाहिए। तो मेरे बच्चे 1.4 के अंदर आप क्वेश्चन 2 को कर लेना और क्वेश्चन 2 का भी अगर आप जो है वो उसकी इवन पार्ट कर लेते हैं यानी 2, 4, 6 और 8 तो आपके क्वेश्चंस जो है वो हो जाएंगे। यहां से 1.5 की पर आते हैं और 1.5 से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं उनकी बात कर लेते हैं। मेरे बच्चे 1.5 का क्वेश्चन 1 कर लो, 3 कर लो, 6 कर लो और 9 कर लो। 1, 3, 6, 9 करोगे इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब मेरे बच्चों चैप्टर नंबर 2 के ऊपर मूव करते हैं और जो बात मैं आपको बताने वाला हूं कोई नहीं बताएगा। मेरे बच्चों चैप्टर 2 से 20 से 25 मार्क्स का पेपर बनेगा। सिर्फ इस एक चैप्टर से 20 से 25 मार्क्स का कम से कम, और एक पेपर ऐसा भी आएगा जहां पे ये 25 प्लस भी हिट कर सकता है। तो चैप्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर से सिलेक्टिव चीजें आपको बताऊंगा जो आपने करनी है। अगेन यहां पे ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी सबसे पहले आपने जो है वो प्रिपरेशन करनी है। तो अब देखते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप करके जा सकते हो। तो जो आपका 2.1 है यहां से मेरे बच्चे आपने क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 इन सब को करना है। 3 से लेके 13 तक सारे आपने क्वेश्चंस जो है वो करने हैं। देन 2.2 के ऊपर मूव करते हैं। अगेन 2.2 के ऊपर आने से पहले जिन बच्चों की प्रिपरेशन नहीं है, जिन बच्चों की तैयारी नहीं है, ये मेरे बच्चों आपके सामने हमारी अकेडमी के जो प्रीमियम गेस्ट पेपर्स हैं उनको शेयर कर रहा हूं। सेम लाइक बोर्ड फॉर्मेट आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। टोटल 5 सैंपल पेपर्स हैं ऑन द पैटर्न ऑफ बोर्ड। अगर आप ये करके चले जाते, इसके अलावा बताया भी गया है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आएगा, कहां से आएगा, किस तरीके से वो पूछा जाएगा। तो अगर आप इनकी तैयारी कर लेते हो तो अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन को जो है आप कर सकते हो। नंबर आपके सामने शो है, वहां भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं मेरे बच्चे आपका जो चैप्टर 2 है यहां से कौन से ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो आपने करनी है। मेरे बच्चे 2.2 के ऊपर मूव करते हैं। तो 2.2 के आगे जो है वो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको आप करोगे। 5 के बाद मेरे बच्चे आपके पास जो आपका 10 है,
13 है और 14 है। 10, 13, 14 और क्वेश्चन नंबर 5 2.2 का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी जो है वो करके जाना। नीचे जो आपके पास 15 से लेके 18 तक है, ये सारे आपने करने हैं, ठीक है मेरे बच्चे। 15 से लेके 18 तक लाजमी करना, यहां से इंशाल्लाह कंफर्म लॉन्ग और शॉर्ट बनने की जो है वो उम्मीद है, यहां से लाजमी बनेंगे, तो इनको लाजमी जो है करके जा सकते हो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, आपके पास जो आपका 2.3 है, यहां से देखते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज है, कौन से क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगेन दोबारा रिपीट कर दूं, ये चैप्टर पूरा 25 से 30 मार्क्स का चैप्टर है, इसको छोड़ के नहीं जाना। जो सवाल बता रहा हूं लाजमी इनकी प्रैक्टिस करना, वैल्यू चेंज होंगी लेकिन क्वेश्चन इंशाल्लाह यही होंगे। 2.3 की बात करें, यहां पे मेरे बच्चों आपने क्वेश्चन 2 को करना है, क्वेश्चन 6 को करना है, 8 को करना है, 11 और 12 को करना है। इंशाल्लाह यहां से जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके हो जाएंगे। 2.5 की बात करते हैं, अगेन अगर मैं बोलूं 2.5 पूरी कर लो तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर शिफ्ट के अंदर यहां से क्वेश्चन आना है, हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन रिपीट होना है। लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लेना, बाकी 14 से लेके 17 तक जो है वो आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 2.6 के ऊपर, इसको आप छोड़ के जा सकते हो, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से कोई भी क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। 2.7 के ऊपर बात करते हैं, यहां से इंशाल्लाह कंफर्म जो है आपका लॉन्ग आना है। अब यहां से देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप करके जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर जो मेरे बच्चों आपके पास 9 है, यहां से आप स्टार्ट करोगे 9, 13 और 16, इसको लाजमी करोगे और उसके बाद आपने मेरे बच्चे 20 से आगे शुरू करना है, और जब तक ये एक्सरसाइज एंड नहीं होती आपने सारे जो है वो कर लेने हैं। मार्क इसलिए नहीं कर रहा, टाइम आपका वेस्ट होगा, सिंपल क्वेश्चन नंबर बता रहा हूं, पेज नंबर बता रहा हूं, इसको मैच कर लेना और लाजमी जो है उसकी प्रैक्टिस कर लेना। 2.8 की बात करता हूं मेरे बच्चे, 2.8 में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक स्किप करेंगे, 10 से आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उनके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 करना, 13 करना, 14 करना, 18 करना, 19 और 20 कर लेना। इंशाल्लाह यहां से जो क्वेश्चंस आएंगे आपके वो भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, आपके पास जो आपकी 2.8 है इसके हवाले से बात करते हैं कि यहां से कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट होंगे। सॉरी 2.9 है, यहां पे आपके पास 2.9 के हवाले से बात करते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना। इंशाल्लाह ये जब आप करके जाओगे आपके सारे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। 3, 5, 6 काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगेन आधी एक्सरसाइज छुड़वा रहा हूं, जो करवा रहा हूं लाजमी जो है वो आपने करना है, इंशाल्लाह आपकी बेस्ट प्रिपरेशन जो है वो होगी। अब यहां पे बात करते हैं 2.10 के हवाले से, तो यहां से अगेन स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होगा वो पेपर्स के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो आएगा। तो कौन से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो सकते हैं? स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है जो आपने करने हैं, 7 से आप शुरू करोगे, क्वेश्चन 7 से लेके क्वेश्चन 14 तक करोगे और देन 17 और 18 को करोगे, और लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है इसको डन करोगे। तो इंशाल्लाह यहां से जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं वो आपके लाजमी हो जाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सिर्फ हाफ एक्सरसाइज मार्क करवाई जाए, तो आपका 50% जो सिलेबस है वो आपका एलिमिनेट हो जाए। फिर भी अगेन आपको पता है कि बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हो, सिर्फ 5 सैंपल पेपर्स हैं, उनकी आप तैयारी करोगे जस्ट लाइक ऑन द फॉर्मेट ऑफ बोर्ड है। ये आपके सामने शो हो रहे हैं, एक सैंपल आपके सामने शो भी हो रहा है, उसको भी आप देख सकते हो। इसके अलावा 4 और सैंपल्स हैं, अगर आप इनको करके चले जाते हो तो इंशाल्लाह आपके बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्क्स जो है वो आ जाएंगे। ये आपके सामने शो हो रहे हैं, तो नंबर आपके सामने शो हो रहा है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो चैप्टर 3 की बात करते हैं, अगेन चैप्टर 3 भी काफी इंपॉर्टेंट है। 3.1 आप इसका छोड़ सकते हो, डायरेक्टली हम 3.2 के ऊपर फॉल करेंगे और देखेंगे 3.2 में से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमने करने हैं। तो मेरे बच्चे 3.2 का क्वेश्चन में 6 करोगे, 9 करोगे, 13 करोगे, 16 करोगे, 17 और 18 दोनों आपने करने हैं। तो इंशाल्लाह यहां से जो क्वेश्चंस आएंगे आपके हो जाएंगे। देन हम 3.3 के ऊपर मूव करते हैं। अगेन यहां पे सब्स्टिट्यूशन का मेथड है, तो सब्स्टिट्यूशन के मेथड को आप छोड़ के जा सकते हो, यानी 3.3 को आप छोड़ दो, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ना। सब्स्टिट्यूशन का मेथड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो मेथड है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाली एक्सरसाइज है। तो अगेन 3.1 को छोड़ दो, 3.3 को छोड़ दो, 3.2 को करना है और 3.4 को करना है, और अगेन 3.4 अगर सारी कर लो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहां से लॉन्ग भी आना है, शॉर्ट भी आना है, एमसीक्यूज भी आने हैं, तो इसको आपने छोड़ के जो है वो नहीं जाना। बाकी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है, इसकी जो टाइप्स इंक्लूडेड है, अगेन ये भी आना आपके पेपर के अंदर, लेकिन जो टाइप्स है इसकी जो इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए उनकी बात करते हैं। तो 3.5 के अंदर जो क्वेश्चन में 2 है, क्वेश्चन 5 है, 6 है, 9 है और 11 है, ये आप कर लेना इंशाल्लाह। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आपके 3.6 के ऊपर, इसके हवाले से बात करते हैं कि यहां पे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगेन जो आपके पास 3.6 है ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 आप लाजमी करोगे, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 2, 5, 6 और 7 ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं इनको करके चले जाना। अगेन मैं जो क्वेश्चन छुड़वा रहा हूं किसी वजह से छुड़वा रहा हूं, और जो बता रहा हूं
किसी वजह से बता रहा हूं, लाजमी उनकी तैयारी करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रिपरेशन करके जाना, तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स जो है वो आएंगे। पुरानी वीडियोस भी आप देख लो, आप पाक स्टडी की देख सकते हो, आप केमिस्ट्री की देख सकते हो, आप उर्दू की देख सकते हो, जो बताया है जैसे बताया है वैसी जो है वो हिट हुआ है। तो यहाँ पे भी जो क्वेश्चंस बता रहा हूं किसी वजह से बता रहा हूं, जितने भी शिफ्ट के बच्चे हैं सबके लिए जो है वो वैलिड है। अब हम बात करते हैं आपके पास जो 3.7 है या क्वेश्चन 6 तक आप सारे क्वेश्चन छोड़ दो, 7 से लेके 20 तक जितने भी हैं इनकी बड़ी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ही ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। देन हम मूव करते हैं आपकी जो एक्सरसाइज है, जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है, इसकी तरफ मूव करते हैं और यहां से देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है 3.8 में से जो आपके इंपॉर्टेंट है। तो 3.8 अगेन स्टेटमेंट बेस्ड में क्वेश्चन बता चुका हूं, चाहे वो चैप्टर 2 से हो, चैप्टर 3 से हो, आपके पेपर के अंदर आने हैं। तो चैप्टर 3 के ऊपर मूव करते हैं। तो यहां से मेरे बच्चे क्वेश्चन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, 11, 12, 15 और 17 ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 18 को कर लो तब भी बहुत अच्छी जो है वो बात हो जाएगी, तो उसको लाजमी आप कर लेना। आप इंशाल्लाह यहां से जो क्वेश्चंस आएंगे वो डन हो जाएंगे। देन हम बात करते हैं चैप्टर 4 के ऊपर। अगेन मैं आपको वैसे जो बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ पास होने की टेक्निक ढूंढ रहे हैं कि हम पास किस तरीके से हो, या ऐसे बच्चे जो बोल रहे हैं कि सर हमारे 50 नंबर आ जाए, इससे ज्यादा हमें नंबर नहीं चाहिए, तो जिन बच्चों ने 50 मार्क्स लेने हैं जो मैं बता रहा हूं वैसे कर लो। सबसे पहले आसान तरीका तो यही है कि प्रीमियम गेस्ट पेपर्स का नंबर आपके सामने शो है, वहां पे आप कांटेक्ट करके उनको लो, उनकी प्रिपरेशन करो, 1-2 दिन के अंदर आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और आपके मार्क्स जो है वो आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना, तो मेरे बच्चे आपके सामने चैप्टर 2, 3, 4 अगर आप ये करके चले जाते हो तो आपके 50 मार्क्स भी आ सकते हैं। चैप्टर 2 से, चैप्टर 3 से और चैप्टर 4 से सिर्फ 3 चैप्टर करके चले जाओ, आपके 50 मार्क्स भी जो है वो आ सकते हैं। तो यहां से प्रिपरेशन करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि चैप्टर 4 से कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, कौन से ऐसे आपके पास क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं। अगेन 4.1 को छोड़ देना, डायरेक्टली हम मूव करते हैं आपका जो 4.2 है इसके ऊपर, और 4.2 से देखते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं उसको आप कर सकते हो। अगेन 4.1 को आप लीव कर सकते हो, डायरेक्टली 4.2 के ऊपर फॉल करेंगे और यहां से देखते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं आपने जो है वो करने हैं। 4.2 के अंदर आपने मेरे बच्चे क्वेश्चन 3, 4, 7, 9, 12, 14 और 15 ये जो क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, इनकी तैयारी करके चले जाना, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 4.3 के ऊपर। 4.3 अभी तक मैंने कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं बोली जो आपने सारी करनी हो। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1, 2, 3 छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन आप कर लेना। क्यों बोल रहा हूं, किसी वजह से बोल रहा हूं, जितने भी शिफ्ट के बच्चे हो, कोई भी आपका एरिया है, पेपर दे के आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन क्यों छुड़वाए हैं और बाकी सारे क्वेश्चंस क्यों जो है वो इंक्लूड कराए हैं। इनकी तैयारी कर लो, इंशाल्लाह जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। देन 4.4 के ऊपर मूव करते हैं। ये बात मैं बार-बार रिपीट कर चुका हूं, चैप्टर 2 है, 3 है, 4 है, जो भी चैप्टर है जहां पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है आपके पेपर के अंदर आने ही आने हैं। तो यहां पे देखते हैं कि कौन से ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो यहां से सिर्फ 4 क्वेश्चन कर लेना, 1, 3, 5, 6, इंशाल्लाह आपकी तैयारी जो है वो हो जाएगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आपके पास जो चैप्टर नंबर 5 है, यहां पे बात करते हैं कि चैप्टर 5 से जो है वो कौन से क्वेश्चन आने हैं। अगेन ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे वो मैंने आपको मार्क करा दिए हैं। डायरेक्टली 5.1 को आप छोड़ देना, 5.2 के ऊपर मूव करते हैं। अगेन बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, लेकिन किसी वजह से छुड़वा रहा हूं क्योंकि मैंने जो आपको एक्सरसाइज बताई हैं ये आपका और वाला पैटर्न के अंदर आता है, तो आप उसकी लेफ्ट साइड वाले को अटेम्प्ट कर लेना। अगर ये राइट साइड पे हुआ तो इस वजह से आप 5.1 को छोड़ सकते हो, अगर आप बाकी सारे क्वेश्चंस कर रहे हो जो मैं आपको बता रहा हूं। तो 5.2 के हवाले से बात करते हैं। तो 5.2 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2 करोगे, इसका 3 करोगे, 5 करोगे, 8, 9 आप करोगे, और आपके पास लास्ट में आपका 11 और 12 है, इसको भी आप लाजमी कर लेना। इंशाल्लाह आपके सारे क्वेश्चंस यहां से जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। मेरे बच्चों बात करते हैं 5.3 के हवाले से। तो क्वेश्चन 1 इसका छोड़ देना, क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, 3, 4 आपने लाजमी करना है, और क्वेश्चन 3 का पार्ट 2, 4 आपने लाजमी करना है। इंशाल्लाह ये करके जाओगे आपके क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। देन हम मूव करते हैं आपके चैप्टर नंबर 6 के ऊपर, और यहां से देखते हैं कि कौन से ऐसे आपके पास जो क्वेश्चंस हैं काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो 6.1 के ऊपर बात करते हैं कि 6.1 में से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आएंगे। अगेन इसकी जो 6.1 है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आने हैं। 1, 2 का आप छोड़ देना, 3, 5, 7, 8, 11, 12 और 14 ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। अगेन जो क्वेश्चंस बता रहा हूं किसी वजह से बता रहा हूं, पेपर दे के आओगे आपको पता चल जाएगा, तो इंशाल्लाह यहां से आपकी प्रिपरेशन जो है वो हो जाएगी। देन हम मूव करते हैं 6.2 के 1, 2 क्वेश्चन को आप छोड़ देना। 3, 4, 5 जो मेरे बच्चे आपके पास है इसको आप सारा करोगे, इसके अंदर आपने कुछ नहीं छोड़ना। 1, 2 को आप छोड़ के जा सकते हो। जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं ये आपने सारे जो है वो कर लेने हैं। देन 6.3 की बात करते हैं। 6.3 से अगेन लॉन्ग क्वेश्चन बनने के काफी ज्यादा जो है वो चांसेस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2,
3, 6, 7 और 9 ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं लाजमी जो है वो इसके कर जाना। अगेन दोबारा रिपीट कर दूं, 3 कर लेना आप, इसके पास 2 कर लेना, 6 कर लेना, 7 कर लेना और 9 कर लेना। जो क्वेश्चन आपको बताए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी लाजमी जो है वो अपनी तैयारी करनी है। देन कॉनिक सेक्शन के ऊपर मूव करते हैं। अगेन कॉनिक सेक्शन भी बहुत बड़ा है, लेकिन जो क्वेश्चंस बता रहा हूं, जो एक्सरसाइजेस बता रहा हूं, सारी आप लोग जो है वो करके जानी है। तो डायरेक्टली मेरे बच्चे 7.2 के ऊपर मूव करते हैं और यहाँ पे बात करते हैं कौन से क्वेश्चन है। अगेन 7.1 को आप छोड़ सकते हो। 7.2 के अंदर मेरे बच्चे 2, 3, 5, 6 जो क्वेश्चन है वो अपनी लाजमी करना है। 2, 3, 5, 6 को करके लाजमी चले जाना। और अगेन अगर आप कर सकते हो तो क्वेश्चन 10 को भी कर लेना, ये भी काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। देन मेरे बच्चे 7.4 की पर मूव करते हैं। 7.3 आपकी ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। 7.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका पार्ट 1 करोगे, 3 करोगे, 6 करोगे और 7 करोगे तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी जो है वो हो जाएगी। इसके अलावा पार्ट 2 की बात करता हूं तो पार्ट 2 के अंदर मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 आपने करना है, 4 करना है, 5 करना है, 7 करना है और 9 करना है। तो ये क्वेश्चन के जो पार्ट है आप कर लोगे तो इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन 3 आपने सारा करना है। 4 का जो पार्ट नंबर 3 और 4 है इसकी आप तैयारी कर लोगे तो इंशाल्लाह यहां से जो क्वेश्चंस आने हैं वो आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। देन हम 7.5 के ऊपर आते हैं। 7.5 से मेरे बचे 3, 4, 6, 7, 8 ये जो 5 सवाल मैंने बता दिए हैं 3, 4, 6, 7, 8 इनकी तैयारी करके चले जाना, इंशाल्लाह आपकी तैयारी जो है वो हो जाएगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर और यहां से देखते हैं कि 7.6 में से कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगेन इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 और 5 कर लेना, क्वेश्चन 2 का पार्ट 3, 5, 7 कर लेना, क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 और 4 कर लेना तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी जो है वो हो जाएगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज 7.7 और यहां से देखते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो 7.7 में से मेरे बच्चे सिर्फ आपने 4, 5 और 6 करना है, ठीक है। 4, 5, 6 की आप तैयारी कर लेना 7.7 से। इंशाल्लाह अगर यहां से क्वेश्चन आया तो इन्हीं क्वेश्चन से आएगा जो मैंने आपको रिपीट कर दिए हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 7.8 के ऊपर और देखते हैं कि यहां से कौन से ऐसे आपके पास क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे बच्चे 7.8 है और अब देखते हैं कि यहां से कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं। 7.8 का क्वेश्चन 1 को आप छोड़ सकते हो, 2 को सारा कर लेना, 3 को भी आप कर लेना लाजमी तो इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन जो है वो हो जाएगी। 1 को आप छोड़ के 2, 3 को करोगे तो इंशाल्लाह यहां से जो क्वेश्चंस आने हैं वो आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगेन जो छुड़वा रहा हूं आप छोड़ देना, जो करवा रहा हूं आप उनकी तैयारी जो है वो करके जा सकते हो। देन 7.9 के ऊपर मूव करते हैं। अगर मैं बोलूं कि 7.9 जो बच्चा सारी करेगा तो वो अकेला 5 से 10 नंबर जो है वो अटेम्प्ट कर सकता है, तो गलत नहीं है। 7.9 सारी करके जानी है, इसमें से कोई क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना क्योंकि डिफरेंट शिफ्ट्स हैं, डिफरेंट पेपर्स हैं, डिफरेंट एरियाज हैं, तो किसी ना किसी फॉर्म के अंदर हर पेपर के अंदर क्वेश्चन लाजमी आना है इस एक्सरसाइज से। तो डिफरेंट क्वेश्चंस आपको आएंगे, तो स्पेसिफिक यहां से मार्क नहीं करा रहा। इस एक्सरसाइज को आप लाजमी जो है वो सारा करोगे तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी। अगेन फिर भी चाहते हो कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस यहां से करें तो प्रीमियम गेस्ट पेपर्स के लिए नंबर आपके सामने शो हो रहा है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा 7.10 है उसको आप छोड़ के जा सकते हो। यहाँ पे मेरे बच्चों बात करते हैं 8.1 की, तो 8.1 के क्वेश्चन 1 आप छोड़ सकते हो। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका आपने पार्ट 1 करना है, पार्ट 3 करना है और पार्ट 4 करना है। क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 के अंदर आपने पार्ट 2 करना है, पार्ट 4 करना है, पार्ट 6 करना है, पार्ट 9 करना है और 11 और 12 करना है। इंशाल्लाह यहां से आपके क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे। उसके बाद पार्ट 4 की बात करते हैं तो मेरे बच्चों पार्ट 4 अगेन इसका काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है, सारा कर लो, बड़ी अच्छी बात है। फिर भी सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आप कर सकते हो दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप ये करके चले जाओ तो इंशाल्लाह यहां से जितने भी क्वेश्चन आने हैं वो आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट मेरे बच्चों बात करते हैं 8.2 के हवाले से। अगेन 8.2 के आपके पास जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है और अगेन ग्राफ पेपर की कोई इशू नहीं होता, चाहे आप उस पेज के ऊपर बनाओ, ग्राफ पेपर के ऊपर बनाओ, इसकी आपकी जो है वो चॉइस होती है। तो आपका 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है यहां से 3, 6, 8 और 9 आपने लाजमी जो है वो करना है और लास्ट आपने 11 को भी लाजमी देख के जाना है। क्वेश्चन 2 के हवाले से बात करो, 2 के अंदर आपने 3, 5, 6, 7 करना है, बाकी 3 वाले को आप छोड़ सकते हो। तो क्वेश्चन 2 और 1 के जो पार्ट्स आपको मैंने बताए हैं उसको आपने लाजमी जो है वो करके जाना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आपके पास जो आपकी 8.3 है जो लास्ट एक्सरसाइज है। अगेन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लाजमी देख के जाना। अगेन जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है वो मैं आपको फिर जो है वो रिपीट कर देता हूं। 8.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है यहां से आपने पार्ट 1, 3, 5, 6 करना है। क्वेश्चन 2 का सिर्फ पार्ट 1 कर लेना काफी है, 3 का पार्ट 6 कर लेना काफी है और 4 का आपने पार्ट 1, 3, 4 करना है। और क्वेश्चन 5 अगर मैं यहां से थोड़ा सा नीचे मूव करूं तो क्वेश्चन 5 आपने सारा करना है। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से लाजमी 110% हर पेपर के अंदर जो है वो क्वेश्चन आना है। कौन सा आ सकता है जो पेपर के अंदर आएगा तो पता चलेगा, तो उसको लाजमी जो है वो आपने कर लेना है। मेरे बच्चे 9.1 के ऊपर जो मूव करते हैं। क्वेश्चन
वन का जो पार्ट 4 है, पार्ट 5 है, पार्ट 7 है, ये आपने लाजमी करना है और पार्ट 8 भी आपने लाजमी करना है। क्वेश्चन 2 का आपने जो पार्ट 1, 5, 6, 7, 8 और आपने जो 12 पार्ट है ये लाजमी करना है। और 10 को तो आपने लाजमी जो है वो देख के जाना है। इसको मैं यहां से टिक भी लगा देता हूं। आपका जो 10 पार्ट है इसको भी लाजमी जो है वो आपने देख के जाना है। 3 की बात करते हैं, 3 सारा आपने करना है। 4 की बात करूं तो 4 का क्वेश्चन नंबर 4, 8 और आप 9 करोगे। देन 5 की बात करें तो 5 का सिर्फ आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन 6 की बात करूं यहां से सिर्फ 8 करना है, 10 करना है, 11 करना है और आपने 14 करना है। देन 7 की बात करूं, 7 आपको सारा जो है वो आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मेरे बच्चे आपने करने हैं और इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपने छोड़ना है। देन अगर हम बात करते हैं आपके 9.2 के हवाले से, तो यहां से मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है, क्वेश्चन 5 आपने करना है, क्वेश्चन 8 करना है और क्वेश्चन 11 करना है। इंशाल्लाह ये आप करोगे तो आपको बाकी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन 9.3 की अगेन बात करते हैं। 9.3 का आपको काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। 2 कर लेना, इसका 5 कर लेना, 9 कर लेना, 7 कर लेना और 11 और 12 कर लेना। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इंशाल्लाह करके जाओगे तो इंशाल्लाह यहीं से जो है आपके क्वेश्चन आएंगे। देन मेरे बच्चे चैप्टर नंबर 10 के ऊपर मूव करते हैं। अगेन ये अगर कोई बच्चा चैप्टर छोड़ के जाना भी चाहता है तो जा सकता है। जिस बच्चे ने बाकी सारे क्वेश्चंस किए हैं, बाकी सारी एक्सरसाइजेस की हैं जो मैंने बताई है, तो इस चैप्टर को आप छोड़ के जा भी सकते हो। लेकिन जो इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन है जो आने के चांसेस है, सी बात है पेपर तो आपका आना है, वो फिर मैं आपको मार्क करवा देता हूं। 10.1 की बात करते हैं तो 10.1 के जो आपने क्वेश्चंस करने हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। तो 10.1 के जो डायरेक्टली आपने क्वेश्चंस करने हैं लाजमी इनकी प्रैक्टिस करके जाना। क्वेश्चन 1 है, 4 है, 7 है, 9 है, 10 है, 14 है और 15 है। ये जो क्वेश्चन मैंने मेरे बच्चे आपको बताए हैं इनकी लाजमी जो है प्रैक्टिस करके जाना। देन हम मूव करते हैं 10.2 के ऊपर। क्वेश्चन 1 लाजमी करना, क्वेश्चन 2 आपने लाजमी करना है, क्वेश्चन 4 करना है और एट द लास्ट आपने क्वेश्चन नंबर जो उसका 6 है वो कर लेना है। तो ये मेरे बच्चों वो सारे क्वेश्चंस थे। मैंने आपके 50% जो है वो क्वेश्चन रिड्यूस करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह जो क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कराए हैं और बताए हैं, अगर आप ये कर लोगे तो बाकी क्वेश्चंस करने की आपको जरूरत इंशाल्लाह जो है वो नहीं पड़ेगी। फिर भी कोई इश्यू है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन की तरफ आप पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।